गमियां इत्थे शादियां इत्थे हुंदियां ने बर्बादियां इत्थे लोग अगवा भी होंगे दुश्मन भैन भरा भी होंगे गैरतमंदा कोलों इत्थे इन्ना जुल्म वखी नहीं होंदा मेरे देश च की नहीं होंदा मेरे देश च की नहीं होंदा। भाई आप मंशियात रखें दुकानों पे क्या है कि जी बच्चे ना खरीदे, हर छोटी सी बात में चलान कर दे। 5 रुपए में क्या फर्क पड़ता है, किराया जो है वो सवारी देती नहीं है। 70% तो टैक्स दे रहे हैं हम मजदूर जो है, सारी जितनी कमाई है हम तो अपने हुक्मरानों की अय्याशियों में खर्च कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने 32,000 तय की हुई है मजदूर की तनख्वाह, लेकिन वो पे नहीं होती हमें। आप कानून नाफज करते हैं बाहर के और हमें सहूलतें देते हैं युगांडा की। साथ पंजाब पुलिस की गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक वार्डन हमारे सिलेंडर उतार रहे हैं। तो भाई ये लगानी नहीं है, चलानी नहीं है, लाए क्यों है? कैन मिलता है ते गैन कोई नहीं, दुखा दे झंझट ते चैन कोई नहीं। जालम दुनिया में फिर के वेखी इत्थे यजीद मिलता है हुसैन कोई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल, मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज रक्षा यूनियन एहतजाज कर रही है महंगाई के खिलाफ, और रक्षा के जितने ड्राइवर हैं यहाँ मौजूद हैं, ड्राइवर से भी बात करेंगे। और उस्मान साहब हैं, रक्षा यूनियन के चेयरमैन हैं, और साथ तनवीर साहब भी हैं, सदर भी यहाँ पे मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि रक्षा यूनियन के आखिरकार मिसाइल हैं क्या। उस्मान साहब बताएं कि रक्षा यूनियन, आप सब लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और रक्षे साइड पे लगा दिए गए हैं, सारे ड्राइवर इकट्ठे हो चुके हैं, क्या मुतालबात है, महंगाई है नहीं है, क्या कहेंगे, और आप लोगों के क्या मुतालबात है हुकूमत के साथ, माने जाएंगे या नहीं माने जाएंगे? सर मानने तो पड़ेंगे ही उन्हें। देखें मसाइल तो हैं, सबको नज़र आ रहे हैं। महंगाई इतनी इन्होंने बढ़ा दी है, टैक्स पे टैक्स लगा रहे हैं। अब टैक्स तो एक साइड पे है, रक्षों की चलान इतने ज़्यादा किए जा रहे हैं, हर छोटी सी बात में चलान कर दे। LPG सिलेंडर कंपनियां दे रही हैं, रक्षे वाले लगा रहे हैं। अगर पेट्रोल महंगा है तो ज़ाहिर है सिलेंडर यूज़ करेंगे ये लोग, जहां उनको मुनासिब लगेगा, तो उस पर वो चलान पे चलान कर रहे हैं। लाइसेंस की उन्होंने इतनी फ़ीस बढ़ा दी है कि आम इंसान लाइसेंस बना ही नहीं सकता। अब ड्राइवर बनना मुश्किल हो गया आप लोगों के लिए, क्योंकि फ़ीस उसकी 12 से 1000 10,000 इतनी। अब एक मज़दूर है जो 1000 रुपये रोज़ का कमा रहा है, वो कहाँ से इतनी फ़ीस देगा? टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स लगा हुआ है। चलान पे चलान हो रहे हैं, ज़रा सी बात पे चलान होता है। इतनी ना, आपका ड्राइवर गलती करेगा तो वाटर वाला चलान करेगा, गलती नहीं करेगा तो चलान कभी नहीं हो सकता। सर LPG पे कौन सी गलती है? LPG बिक रही है ना, तो उन्होंने लगाई हुई है। अगर सिलेंडर, हुकूमत ने जो फैक्ट्रियाँ सिलेंडर बनाने के लिए वो क्यों नहीं बंद की? वो अगर सिलेंडर मिल रहे हैं तो ये लगाए हुए हैं ना। अगर पेट्रोल सस्ता होता तो ये क्यों सिलेंडर लगाते? तो आज पेट्रोल सस्ता कर दिया है ना, ये सस्ता कर दिया है। 5 रुपए में क्या फ़र्क पड़ता है? वो किराया जो है वो सवारी देती नहीं है। हर बंदा महंगाई के चीनी आटा, अब बिल कितने आ रहे हैं आप देखें कि बिल की मद में ये क्या कर रहे हैं। जितना मजदूर कमा रहा है वो तो इनके आपने कहा है कि सवारी किराया नहीं देती, प्रेस क्लब से आगे जाना हो चेरिंग क्रॉस तक तो वो कहते हैं 200 रुपये बनती नहीं है। मुझे बताएं फिर सवारी किराया कैसे देगी? सर 200 रुपये अगर बनती नहीं है, बनती है क्यों नहीं बनती है? अगर 200 रुपये में वो रक्षे की मेंटेनेंस आती है, अखराज आते हैं उसके, मैकेनिकल उसके अखराज आते हैं, वो 200 रुपये में कितनी लोग, 200 रुपये में 170 तो टैक्स चला जाना है, 100 का चलान चला जाना है, 70 रुपये गवर्नमेंट को चले जाने हैं। 30 रुपये में क्या करेगा वो? अब ये बताएं ना, 30 रुपये में क्या करेगा? ये 70% तो टैक्स दे रहे हैं हम मजदूर जो हैं, सारी जितनी कमाई है हम तो अपने हुक्मरानों की अय्याशियों में खर्च कर रहे हैं। अपने बच्चों के लिए तो हम कुछ लेके नहीं जा रहे। आपके मुतालबात पूरे नहीं होते, पूरे पाकिस्तान में हड़ताल करेंगे या लाहौर तक? सर ये पूरे पाकिस्तान में हम अपनी टीम को इसके बाद हम गवर्नर हाउस जाएंगे, ठीक है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में हमारे राब्ते हैं, हम जितनी भी यूनियन है सबको इकट्ठा कर रहे हैं हम। इसके अलावा अब हमने रुकना नहीं है, इंशाल्लाह महंगाई के खिलाफ हमने रोज़ाना की बुनियाद पे निकलना पड़े, हम ज़रूर निकलेंगे। ठीक हो गया। तनवीर साहब आप क्या कहेंगे? आपने बातें सुनी उस्मान साहब की, इन्होंने कहा जी चलान किए जाते हैं, चलान क्यों किए जाते हैं? जाहिर सी बात है, रक्षा ड्राइवर कोई गलती करता है या इशारा काटता है या LPG यूज़ करता है, कोई भी गलती करता है, कोई भी चलान तो उसको होता ही होता है। तो फिर हम कहें कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं आज 1 मई के हवाले से अपने मज़दूर भाइयों को ये पैगाम दूंगा कि वो मुत्तहिद हो जाएं और एक हो जाएं। आज अगर हम ट्रांसपोर्टर बने हैं तो मज़दूर की वजह से, आज अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट बने हैं तो मज़दूर की वजह से, आज अगर हम डॉक्टर इंजीनियर बने हैं तो मज़दूर की वजह से। मुल्क की तरक्की में और कारोबारी जितने भी तबकात हैं उनकी तरक्की में मज़दूर का अहम किरदार है।
तो मैं सबसे पहले आज पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के मेहनत कशों को आज के दिन के हवाले से सलाम पेश करता हूँ। और जितने भी लेबर से काम लेने वाली अदारे हैं, ख़ास वो ट्रांसपोर्टर हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे ये गुजारिश करूँगा कि जो उनका मुआवजा है वो उनको पूरा दिया जाए और पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उनका पसीना खुश्क होने से पहले उनका मुआवजा अदा किया जाए। मेरा चूँकि ट्रांसपोर्ट सेक्टर से तल्लक है, मैं ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और मज़दा एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता जितने भी ड्राइवर हैं उनको इज़्ज़त देने की पूरी कोशिश करते हैं, उनको पूरा मुआवजा देते हैं, मगर फिर भी हमारे सेक्टर में भी जो कमियां कोताहियां हैं उनको दूर करने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं अपने ड्राइवर भाइयों से ये गुजारिश करूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि वो अपने लेबर को, अपने ड्राइवर को जो महकमा सूबाई है सोशल सिक्योरिटी उसमें रजिस्टर्ड करवाएं और एक जो ओल्ड एज बेनिफिट अदारा है फेडरल गवर्नमेंट का, वहाँ पर रजिस्टर्ड करवाएं ताकि जितनी भी लेबर की सहूलियात हैं वो हमें मिल सकें। ठीक हो गया। नाज़रीन, सदर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, थोड़ा सा आगे आएँ और इनसे बात करते हैं। पेट्रोल की कीमत कितनी होनी चाहिए ताकि रिक्शा ड्राइवर का गुजारा हो सके? सर देखें, पेट्रोल अगर बढ़ाना हो तो एकदम 50 रुपये 100 रुपये बढ़ा दिया जाता है। तो अब देखें, जब कम करने की बात आई 5 रुपये कम कर दिया तो इससे कितना फ़र्क पड़ेगा? इससे कुछ भी नहीं पड़ेगा, ना किराए कम होंगे ना कुछ भी, फ़र्क पड़ेगा मज़दूर को। और चूँकि आज 1 मई जो है मज़दूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है, तो हमारा जो यहाँ इकट्ठे होने का मकसद ये है कि आला इक़्तिदार में जो लोग बैठे हैं उनके कानों तक ये आवाज़ जाए कि मज़दूर को कितनी मुश्किलात हैं। तो उसका गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई ना कोई पॉलिसी इख्तियार करे जिससे वो अपना चूल्हा भी जला सके, अपने बच्चों को अच्छी तालीम भी दिलवा सके। बहुत शुक्रिया। कौन सी पॉलिसी अपनानी चाहिए? सर देखें, उनको कम अज़ कम मज़दूर की अगर हर चीज़ बढ़ाते हैं तो कम अज़ कम मज़दूर की सैलरी भी बढ़ाएं। अब देखें, मज़दूर की सैलरी हुकूमत ने 32,000 कर दी अपने कागज़ों में, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज भी घरों में लोग या मज़दूर 20 से 25,000 रुपये ले रहा है। आप बताएं कि 25,000 में कितना वो अपना घर चलाए, अपने बच्चों को तालीम दे, अपने दूसरे अखराजात पूरे करे? क्या कर सकता है 20 से 25,000 में? कम अज़ कम उसकी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी करें। जिस हिसाब से वो महंगाई की शरह को बढ़ा रहे हैं उसी शरह से वो मज़दूर की सैलरी को भी बढ़ाएं। ठीक हो गया। नाज़रीन, रिक्शा ड्राइवर मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या मुतालबा है आपका? हमारा मुतालबा ये है कि जो मज़दूर की तनख्वाह है वो बढ़ाएं। मज़दूर का इसमें गुजारा नहीं होता। गवर्नमेंट ने 32,000 तय की हुई है मज़दूर की तनख्वाह, लेकिन वो पे नहीं होती हमें 20,000 22,000 इससे ज़्यादा नहीं मिलता। हम चाहते हैं कि 50,000 होनी चाहिए कम से कम। और दूसरी बात यह है कि हमारा लाइसेंस है, हम ड्राइवर हैं, हमें लाइसेंस की ज़रूरत है, तो उसकी फ़ीस इतनी कर दी गई है नामुमकिन है, हम दे ही नहीं सकते। 12,000 13,000 फ़ीस ले रहे हैं। कम से कम वो पहले वाली जो मौजूदा फ़ीस थी वो हो, फिर भी हम बनवा सकते हैं, ज़्यादा फ़ीस हम नहीं पे कर सकते। ठीक हो गया। पहले कितनी फ़ीस थी और अब कितनी फ़ीस है लाइसेंस बनाने के लिए? पहले तो ये था कि LTV पे जो है ना 950 रुपया था, अब तो इन्होंने मेरे ख्याल में 1800-2000 रुपये कर दी हुई है और उसमें नरमी कोई नहीं की हुई। इस सांस में ना नरमी कोई नहीं की हुई। हम आप यकीन करें कि मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा, मैं 10वें महीने जाता रहूँ पाकिस्तान ड्राइवर यूनियन की तरफ से, और हमें मतलब कि ना उन्होंने कुछ सहूलत दी हुई थी कि आप 20-25 बंदे ले जाएं, आपको मतलब कि आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अब यकीन करें कि अब लाइसेंस के लिए जाने की दूर सबसे मसला पता है क्या? ड्राइवर का टाइम है। अब एक रिक्शा ड्राइवर है, वो बेचारा क्या करेगा? अब वो अगर दिहाड़ी तोड़ता है तो रात को खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। अगर रोड पे चलता है तो यकीन करें कि हमारे जो ट्रैफिक वार्डन भाई हैं वो नहीं चलने देते। आप पहले ये कह रहे थे कि चालान गलती करेंगे चालान। सर आप मेरे साथ चलें, अब मुझे ये बताएं कि सिलेंडर तो मेरे ख्याल में कि मेरी 35-37 साल उम्र है, ये 20 साल से सिलेंडर चल रहे हैं। आज तक इन्होंने जड़ से क्यों नहीं उखेड़ा इसको? अब देखें ना, जड़ से क्यों नहीं उखेड़ा? और भाई आप मंशियात रखें दुकानों पे, क्या है कि जी बच्चे ना खरीदें, फैक्ट्रियां बंद करें, दुकानें बंद करें, ये कोई नहीं करता। आज आके गरीब तबका जिस बेचारे का जो पकड़ा जाता है उसके पीछे भी कोई नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम चेयरमैन उस्मान खान साहब के साथ हैं, हम पाकिस्तान ड्राइवर यूनियन के साथ हैं, मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी हूँ और मेरे ये तमाम भाई इस चीज़ को देख रहे हैं हम लोग।
अब ये कल से जो हमने सुना है कि सुना क्या पिछले हफ्ते जो इन्होंने किया हमारी गाड़ियों से सिलेंडर निकाले भाई किसने निकाले हैं? ये ट्रैफिक वार्डन ने। हमारा वज़ीर आला से मुद्दबाना अपील है और हमारी सीटीओ हमारा अतर साहब से मुद्दबाना अपील है, खुदा के लिए हमारे ऊपर रहम करें। हमारे घरों में आटा नहीं है, आप सिलेंडर निकालें, हम निकालने के लिए तैयार हैं। हम खुदा की कसम परेशान हैं, हम सिलेंडर निकालने, हमें पता है सवेरे निकलते हैं हम बम के ऊपर बैठ के आते हैं। भाई इसका कोई सदे बाप तो दे ना। आप कानून नाफज करते हैं बाहर के और हमें सहूलतें देते हैं युगांडा की, ये तो कोई बात नहीं है ना। नाज़रीन मुतालबा कर रहे हैं कि सिटी लाहौर से कि जो वार्डन है रक्षा खड़ा करते हैं और सिलेंडर निकाल लिया जाता है। अंकल क्या कहें, क्या कहना चाह रहे थे आप? सिलेंडर निकाल लेते हैं, सिलेंडर 5-6 हज़ार का हमारा खर्चा है सिलेंडर का। हमारा गरीब आदमी वो गाड़ी कहाँ पे लेके जाएगा? उस पे FIR इन्होंने दी अभी दिन सिलेंडर के ऊपर, सिलेंडरों के ऊपर। ठीक है, हमारे CTO साहब से 2 दिन के बाद हमारे उस्मान साहब ने बात की है, 10 दिन का हमें टाइम दिया गया था, ये जो परसों ख़त्म हो गई है। उसके बाद इन्होंने साथ पंजाब पुलिस की गाड़ी खड़ी करके ट्रैफिक वार्डन हमारे सिलेंडर उतार रहे हैं। ये कैसी बदमाशी है? आप देखें ना, LPG अगर होटल में धमाका हो जाता है तो दुकानें बंद करें, रिक्शे में धमाका हो जाता है रिक्शे वालों को पकड़ रहे। और भाई ये लगानी नहीं है, चलानी नहीं है, लाए क्यों है? जब लाए क्यों है? इसको नहीं इस्तेमाल करना। अगर इसको इस्तेमाल करना है तो हमें क्यों पकड़ रहे हैं? हमारा क्यों नहीं, ये LPG का कितने 30 साल से ये मसला चल रहा, क्यों नहीं रजिस्टर्ड करते इससे? आपने इतनी बड़ी बात की है कि वार्डन जो है रक्षे से सिलेंडर निकाल के ले जाते हैं, वीडियो पास है, सबूत है कोई? अब बिल्कुल जनाब, बिल्कुल सबूत है, हमारे पास है सबूत जो हम देने के लिए तैयार है। हमारी बात कोई नहीं सुनता। ये पंजाब पुलिस साथ खड़ी करके उतार रहे हैं, पंजाब पुलिस पकड़ रही है। मुगलपुरे कल पकड़े इन्होंने। ठीक है, तो ये बात ये करने के हमारा कोई हुकूमत के साथ इख्तलाफ नहीं है, हम गरीब आदमी हैं, हमें पुरसकून माहौल में जो है ना इज़्ज़त फराम की जाए और उसके साथ हम कारोबार कर सके, अपने बच्चों को अदा कर सके। पेट्रोल की इतनी कीमत है कि 30-40 रुपये पर किलोमीटर का खर्चा पेट्रोल का है हमारा रिक्शे के ऊपर। ठीक है, चलो LPG पे 4 आने हमें बच जाते हैं, तो लिहाजा यार ये लोग सिलेंडर को जैनमन करें, हमें इसको प्रूफ दे कि इसको चलाएं या इसको टोटल ख़त्म कर दे। जब होगा ही नहीं तो हम इस्तेमाल क्या करेंगे? ठीक हो गया। नाज़रीन आपने रक्षा ड्राइवर की, चेयरमैन की और सदर की बातें सुनी। मुतालबा एक ही है कि CTO के साथ मुतालबात पूरे किए जाएँ। CTO के रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार CTO लाहौर से कि जो सिलेंडर निकालने का जो सिलसिला चल पड़ा है वार्डन की तरफ से, इनके पास सबूत भी हैं, इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। क्या कहेंगे आप? शेयर सुनना चाह रहे थे, कोई गवर्नमेंट के हक में सुनाएंगे या खिलाफ सुनाएंगे? मेरी मिक्स ही है। अच्छा सुनाए। की आवाज़ है, मजदूरों के दिल की आवाज़ है कि हम जब सुबह से निकलते हैं काम पे, पूरा दिन हमारा आवाजारियों में, परेशानियों में गुजरता है। बाकी भाइयों ने ज़रा बातें की हैं, मैं अपने रोना धोना शायरी में सुनाऊँगा कि की नहीं हुंदा मेरे देश च की नहीं हुंदा। इत्थे बहुत इबादत हुंदी, रसेगीर की आदत हुंदी, बदमाशां दे टोले इत्थे, चोर उचक्के गोले इत्थे, गमियां इत्थे, शादियां इत्थे हुंदियां ने, बर्बादियां इत्थे लोग अगवा भी हुंदे, दुश्मन भैन भरा भी हुंदे, गैरतमंदा कोलों इत्थे इन्ना जुल्म वखी नहीं हुंदा, मेरे देश च की नहीं हुंदा, मेरे देश च की नहीं हुंदा। पाक ते नेक इंसान भी इत्थे, वलियां दे सुल्तान भी इत्थे, लखां जैली पीर भी इत्थे, कुत्ते खांदे खीर भी इत्थे, रांझा इत्थे, हीर भी इत्थे, विकदे फिरन शरीर भी इत्थे, वेचन लोग ज़मीर भी इत्थे, सब टूवें खंजीर भी इत्थे, जान दुखां विच फसी चंगी, मैनू खट्टी लस्सी चंगी, बेशर्मिंदा शरबत यारो मेरे कोलों पी नहीं हुंदा, मेरे देश च की नहीं हुंदा, मेरे देश च की नहीं हुंदा। चरसी पौडरी भंगी इत्थे, हर गल दी ये तंगी इत्थे, पुत्तर नित करंडी पावन मां पैरां तो नंगी इत्थे, जेड़ी रन कपत्ती होवे ओह सब तो चंगी इत्थे, CD TV केबल एंटीने गैरत सब दी डंगी इत्थे, धीआं जद तक फिल्म ना वेखने उन्हां दा ठंडा जी नहीं हुंदा, मेरे देश च की नहीं हुंदा, मेरे देश च की नहीं हुंदा। तो दूसरा शेर ये है कि ऐन मिलदा है ते गैन कोई नहीं, दुखा दे झंझट ते चैन कोई नहीं, ए जालम दुनिया में फिर के वेखी, इत्थे यजीद मिलदा है हुसैन कोई नहीं। वाह जी, कमाल कमाल। अनिल सर आप क्या कहेंगे रक्षा ड्राइवर के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान मैं तो यही कहूँगा कि देखें ना, रिक्शा ड्राइवर जो है ना वो पहले ही बहुत परेशान है। अक्सर लोगों ने रिक्शे किस्तों पे लिए हुए हैं, ठीक है, और उनकी किस्तें भी देनी होती हैं। जब वो रोड पे निकलते हैं तो यही सोच के निकलते हैं कि आज अपने बच्चों के लिए कुछ कमा के लेके जाएंगे, और जो किस्त उन्होंने देनी होती है उसका भी थोड़ा थोड़ा करके महीने का जो जमा करके तो महीने के जिस तरीके पे उन्होंने देनी होती है वो किस्त देनी होती है। ज़्यादातर लोगों के रिक्शे किस्तों पे है, बेरोज़गारी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बंदा अपनी मदद आपके तहत अगर कोई काम या रोज़गार करना चाहता है ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम करने चाहिए जिससे गरीब आदमी का जो रोज़गार है ना वो मुतासर ना हो।
ठीक है, ये लोग कहते हैं कि जगह जगह पे सिलेंडर उतार रहे हैं, रिक्शा ड्राइवरों के चलान कर रहे हैं, जो कि गलत है। ठीक है, अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है वो वायलेशन करते हैं, अगर उनके पास रूट या परमिट वगैरह नहीं है, उनकी गाड़ी के सिग्नल नहीं चलते, लाइट्स वगैरह, अगर उनकी गाड़ी के सर्टिफिकेट फिटनेस के मुकम्मल है, उनके रूट परमिट हर चीज़ मुकम्मल है, उनके इशारे वगैरह वो मुकम्मल करके चलते हैं रूट पे, ड्राइविंग का लाइसेंस, तो जो LP जो सिलेंडर है वो भी वो ख़रीद लेते हैं। अगर वो गाड़ी किस्तों पे ले सकते हैं, इतना मुश्किल वक्त निकाल सकते हैं, अगर ये गवर्नमेंट वाले या ट्रैफिक के जो CTO साहब हैं उनसे मेरी गुजारिश है, बड़ी मेरी मिन्नत वाली गुजारिश है, आजिज़ाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट करते हैं उनसे कि जो मैरी सिलेंडर वो हमें कहेंगे, किस कंपनी का कहेंगे, जिस दुकान का कहेंगे, जिस ब्रांड का कहेंगे, जहाँ से मिलता है वो भी हमला आगे लगाने को तैयार है। लेकिन वो इस तरफ आए तो सही ना, हमें बताए तो सही ना कि यार भाई ये सिलेंडर है, ये आप लगा लो, ये मैरी है, इसकी ये कीमत है, ये ब्रांड का, ये कंपनी का नाम है, इसको आप लगाओ, इसकी लिमिट वो हमें दे दे कि यार ये इसकी 5 साल लिमिट है, 5 साल के बाद आपने इसको चेंज कर देना, नए लगा देना है, हम वो भी करने को तैयार हैं। लेकिन लिहाजा मेहरबानी है कि ये जुल्म ना करें कि जगह जगह पे ड्राइवरों के जो अपना सिलेंडर है वो उतारे जा रहे हैं, उनके चलान किए जा रहे हैं, उनकी गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं, ये जुल्म है। बराए मेहरबानी इसके ऊपर ज़रा फोकस करें। ऑल जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, जितने भी बड़े बड़े अफसरान हैं वो इसके ऊपर फोकस करें कि रिक्शा ड्राइवरों के साथ ताउन करें। बराए मेहरबानी, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, हमें रोज़गार कमाने दें, आपकी मेहरबानी है, अपनी मदद आपके तहत ही हम रोज़गार कमा रहे हैं, किसी को तंग तो नहीं कर रहे हैं ना। ठीक हो गया नाज़रीन, इनका एक ही मुतालबा है CTO लाहौर से, वज़ीर आला पंजाब से कि हमारे हक दिया जाए। जो रिक्शा खड़ा करते हैं, चाहे रिक्शा हो चाहे ऑटो जो भी हो, उस पर जो सिलेंडर लगा होता है वो निकाल लेते हैं वार्डन वाले। तो CTO लाहौर से मुतालबा है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए ताकि दोबारा ऐसा काम ना हो सके। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।